इक्वल दो, लिखोगे PMT, क्या फॉर्मूला है? PMT, पीरियडिक पेमेंट। ओके, तो क्या सिलेक्ट करना है? देखो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, रेट सिलेक्ट किया, पर ये तो एनुअल रेट है, डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, मंथली रेट आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ पीरियड 36 मंथ्स। उसके बाद पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू कितना है? 2 लाख। फ्यूचर वैल्यू मुझे पता नहीं, इफ भी मतलब फ्यूचर वैल्यू, और टाइप मतलब मैं एंड ऑफ द पीरियड, ये आंसर देखना है मुझे, एंड ऑफ द पीरियड। ओके, देखो आंसर ब्रैकेट में आया मतलब माइनस में आया। आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला से पहले यहाँ पे इक्वल के बाद एक माइनस पुट कर दोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ करेंसी को ऑफ कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? ये डेसिमल प्लेस को ऑफ कर दिया मैंने, तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, क्लियर? समझ में आया? ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पे दिया हुआ है कि डायरेक्टली ईयर्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ईयर्स। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो ये मंथ में कन्वर्ट किया बोला था 12 से डिवाइड करके। अब देखो ये ईयर्स में ही दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है तो 3 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे बोला यहाँ पे रेट ईयर में ही है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, ये हो गया आपका 12। ये एनुअल दिया हुआ है, मैं ये किया और इसको देखो मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दिया तो मंथ में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा फ्यूचर वैल्यू 0, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नहीं, हम लोग एंड ऑफ द पीरियड करेंगे, इसीलिए मैं ऐसे दिया। देखो सेम आंसर आया। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। इसको ही कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। मैं यहाँ पे नाम दे दिया फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट। ओके, मैं बोला 2 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट करूँगा। इंटरेस्ट रेट मैं बोल दिया यहाँ पे 7%। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड 3 ईयर्स। तो हमें फ्यूचर वैल्यू कितना होगा हमारा? फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस FV मतलब फ्यूचर वैल्यू। सिलेक्ट करो, नहीं सॉरी, रेट को सिलेक्ट करो 7%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 3। उसके बाद पीरियडिक पेमेंट कुछ नहीं है, मंथली पेमेंट कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू है, कॉमा एंड ऑफ द पीरियड। ये आएगा आपका रिटर्न। 3 साल में 2,45,000 रिटर्न आएगा। क्लियर? अब यही अमाउंट देखो मैं घुमा के कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए मुझे? 2,45,008 मुझे। अच्छा चलो इतना कर दे, 2,45,000 मुझे चाहिए फ्यूचर में। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितना इन्वेस्ट करने से ये आएगा। तो इंटरेस्ट रेट दे दिया 7% ही होगा, नंबर ऑफ पीरियड दे दिया 3। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा मुझे निकालना है। इक्वल दो, लिखो PV माइनस PV। क्या करोगे? रेट, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा PMT, ये पीरियड पेमेंट कुछ नहीं है 0, फ्यूचर वैल्यू कॉमा। ठीक है, देखो 2 लाख के आसपास ही आ गया है, समझे? ओके, हम लोग वो 8 रुपीज़ 5 रुपीज़ कर देते तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले में रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब क्या है? हर महीना हम लोग डिपॉजिट करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है,
कितना, मैं बोला हर महीना मैं 10,000 करके डिपॉजिट करूँगा, ठीक है, क्लियर। 10,000 ज़्यादा हो गया, हम लोग कर दिया 7,000 करके डिपॉजिट करूँगा, ठीक है, 70 हो गया, ये बाबा, ठीक है। 7% रेट होगा, यहाँ पे 36 मंथ्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितना निकलेगा, तो इक्वल लिखो -FB, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 डिवाइडेड बाई 12, मंथली रेट में कन्वर्ट हुआ, नंबर ऑफ पीरियड 36 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, मंथली पेमेंट कितना होगा 7,000, प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, और टाइप हो जाएगा यहाँ पे 0, एंड ऑफ द पीरियड, इंटर करो, देखो यहाँ पे आ गया है इतना होगा, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इतना आएगा। चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर 7,000 करके 3 साल इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 36 मंथ्स 2,52,000, ठीक है, इसलिए 2,52,000 का 7%, ये वाला, तो ये दोनों को मिला के अभी ऐड होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर 7% चार्ज होगा, इस अमाउंट के ऊपर 7% चार्ज होगा, फिर देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ये प्लस ये, इसके बाद इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 7%, ठीक है, क्लियर। ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये देखो, तो 36 मंथ्स कितना हो रहा है, 3 साल ही तो हो रहा है, यहाँ पे कितना लिखा, 36 मंथ्स ही लिखा, हर महीना दे रहा है, 7% हो गया, ऐड किया हो गया, और यहाँ पे तो कम दिखा रहा है, देखो सर वहाँ पे आप ईयर्स दिए, बोलो यहाँ पे, सर वहाँ तो ईयर्स में ले गया। अरे ईयर्स नहीं है, मंथ्स होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 36 मंथ तो है, यहाँ पे देखो ना, ये तो मंथ ही सिर्फ है, ये मंथ में ही तो है, रेट को 12 में डिवाइड किया, देखो वो उसमें पॉसिबल नहीं था रिकरिंग में, क्योंकि हर महीना तो डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो पहले ही डिपॉजिट नहीं कर, हर महीना कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, देखो 2 लाख के ऊपर आप 7% चार्ज करो, हो गया इंटरेस्ट, तो 2 लाख प्लस यहाँ पे आएगा 2 लाख प्लस 14,000 इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, 7% इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर दोनों को टोटल करो, ये प्लस ये, इसके ऊपर 7%, ঠিক সাইন করবে তো, হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি ভুলে গেছি, ইন্টू 7%, ओके। देखो अब इसको मिलाओ, इक्वल ये प्लस ये, देखो ऑलमोस्ट मैच हो गया है, हम लोग तो मंथली डिपॉजिट कर रहे थे ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। चलो सेव करो, अभी मैं